भारत में ई सिगरेट बेचने वाली कम से कम 15 वेबसाइट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी कर उत्पादनों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में ई सिगारेट की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद इसकी बिक्री करने वाली वेबसाइट पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई सिगारेट बेचने वाली 15 वेबसाइट को इसकी बिक्री और विज्ञापन रोकने की नोटिस दी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन वेबसाइट को नोटिस भेजकर इन्हें ई सिगारेट से संबंधित अपनी गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई सिगारेट के विज्ञापन और बिक्री पर कड़ी निगरानी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि निकट भविष्य में इन प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी किया जाएगा। जिन 15 वेबसाइट को नोटिस मिला है, उनमें से 4 ने पहले ही अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है, जबकि काफी वेबसाइट ने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। देश में ई सिगारेट की बिक्री पर प्रतिबंध 2019 से प्रभावी है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिगारेट निषेध अधिनियम 4 साल पहले प्रभाव में आया था, लेकिन इस कानून के बावजूद कुछ वेबसाइट इसकी बिक्री कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश के केंद्रीय बैंक ने यूपी के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ग्राहकों के लिए असुरक्षित और बैंकिंग के नियमों की आवश्यकता की पूर्ति न करने की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। अब ग्राहक इस बैंक से कितने पैसा निकाल सकते हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। यह यूपी की सहकारी बैंक है। आरबीआई ने नगीना के बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने की वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके लिए बैंक ने कोऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है। इसी के साथ आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है। इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही कैश विड्रॉ होगा। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है। बैंक अपने वित्त स्थिति की वजह से ग्राहक को पूरे पैसे नहीं दे सकता है। ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के तहत डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 50,000 रूपए तक पैसा निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन में बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। टाटा के इस फैक्ट्री से सालाना 40 गीगावाट सेल का उत्पादन होगा। टाटा ग्रुप भारत में भी 1.6 अरब डॉलर के निवेश से बैटरी प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। पीएम मोदी कह रहे हैं मेक इन इंडिया। टाटा ने लिया ब्रिटेन में फैक्ट्री खोलने का निर्णय, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। एक और भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया पर काफी जोर दे रहे हैं। इस आकर्षक बाजार और इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल पैदा होने से दुनिया भर की निगाह भारत की तरफ है। जो कंपनियां पहले चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती थी, वे अब भारत आ रही है। दूसरी ओर टाटा ग्रुप ब्रिटेन में भारी भरकम निवेश करने जा रहा है। 230 अरब डॉलर के टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन में बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। वहीं टाटा ग्रुप भारत में भी 1% 6 अरब डॉलर निवेश करके बैटरी प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। इससे यूके में बड़े स्केल पर कॉम्पिटिटिव ग्रीन टेक इकोसिस्टम बनेगा। इसके लिए 4 अरब पाउंड से अधिक का निवेश किया जाएगा। टाटा की इस फैक्ट्री से सालाना 40 गीगावाट सेल का उत्पादन होगा। यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में टाटा ग्रुप के कमिटमेंट का एक हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप की कई कंपनियां यूके में काम कर रही है। इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में टाटा ग्रुप ब्रिटेन में अपने कमिटमेंट को और मजबूत कर रहा है। टाटा ग्रुप का यूके में अपनी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री लगाने का फैसला भारत के बाहर ब्रिटेन में उन पर बड़े विश्वास को दिखाता है। इससे भविष्य में क्लीन इंडस्ट्रीज में हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गौरी खान ने अपने घर के एक खास कॉर्नर की पिक्चर शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर का हर एक कोना एक खास कोना बताया गया। कैसा दिखता है शाहरुख खान और गौरी खान का आलिशान महल मन्नत, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में।
किंग खान शाहरुख खान अपने करियर में जितने सक्सेसफुल है, उनकी पत्नी गौरी ने भी खुद को उसी मुकाम पर पहुंचाया है। गौरी का इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में बड़ा नाम है। उनकी डिजाइन्स आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज को भी पहली पसंद रहती है। गौरी ने अपने घर को भी खुद डिजाइन किया है। अब गौरी ने हाल ही में एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके घर का एक कोना एक खास बात बयां करता है। गौरी वैसे तो अपने डिजाइन की पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक लेटेस्ट पिक्चर शेयर की है, जिसमें उनके घर का एक कॉर्नर भी काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। इसे गौरी ने खुद डिजाइन किया है, जिसमें एक कॉफी टेबल, 2 पेंटिंग और मिरर के साथ गौरी की खास इंटीरियर डिजाइनिंग नजर आ रही है। गौरी ने अपने इस पोस्ट में खास कैप्शन लिखा है। उन्होंने कैप्शन में बताया, घर एक ऐसी जगह है जहां हम सच में खुद हो सकते हैं और इसे जैसे डिजाइन किया जा रहा है वो बहुत कुछ बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के जरिए विराट कोहली अपने करियर के 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे, जिसके चलते BBCI ने विराट कोहली की तस्वीर शेयर करके उन्हें मैच के लिए दुआएं बख्शी है। देखते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्ट अंदर की बात में। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली अब तक अपने करियर में 499 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के जरिए वे अपने करियर का 500वां इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। इस मैच से पहले BCCI ने विराट कोहली को एक खास ट्रिब्यूट दिया। BCCI के आधिकारिक सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके विराट कोहली की एक तस्वीर शेयर की गई। तस्वीर को इस तरह से बनाया गया कि कोहली अपने पुराने दौरे को देख रहे हैं। इस पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा गया, यात्रा की प्रशंसा करने के 500 कारण। आगे बधाई देते हुए लिखा गया, विराट कोहली को उनके 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए बधाई। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आंकड़ा छूने वाले चौथे खिलाड़ी होंगे। कोहली से पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 500 वार इंटरनेशनल मैच खेलने के आंकड़े को पार कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 664, धोनी ने 538 और राहुल द्रविड़ ने 509 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वहीं कोहली 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।